दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एडमिशन 2025 से 26 सेशन का फॉर्म आ गया है। देश का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है बीएचयू। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इसका फॉर्म आ गया है। आप लोग कमर कस लीजिए और अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे कोर्सेज के फॉर्म निकल चुके हैं, बहुत सारे निकलने वाले भी। मैं फिर से आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज के फॉर्म निकल चुके हैं और बहुत सारे निकलने वाले भी है। अभी आपको देखना होगा 2025 से 26 का मैंने वीडियो बनाया था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। चाहे सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात हो गर्ल्स का, सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज़ का, या यूजी का, पीजी का, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी या पीएचडी का 2025 का फॉर्म कब आएगा। पूरी कंप्लीट जानकारी इस जो थंबनेल पे देख रहे हैं ये वीडियो में, इस पे मैं बताया हूं। तो ये वीडियो आज का जो मैं ताज़ा बनाया हूं ये देखिए। इसको देखने के बाद इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसको आई बटन या वीडियो के एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो ये ब्रांड न्यू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का प्रोस्पेक्टस आ चुका है और आपको पता ही होगा कि अपने देश का बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी सिर्फ पीएचडी का लास्ट डेट है पिछले साल का 2024 का, इसका एक्सटेंड करके 21 जनवरी तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिविल सर्विस कोचिंग का था ये भी लास्ट दिसंबर में 30/12 को फॉर्म खत्म हो गया है। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी भी खत्म हो चुका है। तो अभी सिर्फ फॉर्म बचा हुआ पिछले साल का 2024 का पीएचडी का, जो कि 21 जनवरी लास्ट डेट है। इसके अलावा नीचे कोई अपडेट नहीं, लेकिन अपडेट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ जाएंगे कहाँ पे, एनटीए के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको दिखेगा CUET PG। तो CUET PG का पोर्टल ओपन है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट क्या है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ। बीएचयू में कौन कौन कोर्स के फॉर्म निकल चुके हैं। मास्टर ऑफ साइंस में मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसका फॉर्म निकल चुका है। इसका टेस्ट में आपको ये वाले पेपर सेलेक्ट करने होंगे, SCQP01। उसी तरह दूसरा जो कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। देखिए, स्कूल के बारे में भी बात होगी, यूजी के बारे में बात होगी, स्पेशल कोर्स के बारे में बात होगी, पीएचडी के भी बारे में बात होगी। अभी जो निकला उसके बारे में बात कर ले तो उसके बाद स्कूल पे आया जाएगा। MBA का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फूड एंड एग्री बिजनेस में इसका फॉर्म निकला हुआ है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MTech इन फूड टेक्नोलॉजी, इसके लिए ये पेपर आपको देने होंगे। इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ है। MTech में ही मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए ये पेपर आपको देने होंगे। MTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए ये पेपर देने होंगे। मास्टर ऑफ साइंस इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए ये पेपर आपको देने होंगे। अगला कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसके लिए ये पेपर आपको देने होंगे। मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके लिए ये पेपर देने होंगे। मास्टर ऑफ साइंस इन बायो स्टैटिस्टिक्स, ये जितने भी कोर्स है ना बीएचयू का प्रीमियम कोर्स है। यानी बीएचयू एग्रीकल्चर साइंस के लिए जाना जाता है, बायो साइंस के लिए जाना जाता है, मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि सुंदरलाल हॉस्पिटल है बीएचयू का, उसमें काफ़ी मरीज आते हैं। बहुत सस्ते से सस्ते फीस में बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, बड़े से बड़े बीमारी का इलाज हो जाता है। ठीक है, तो सुंदरलाल जो हॉस्पिटल है बीएचयू में, जितनी भी पूर्वांचल के लोग हैं सब उसका फ़ायदे उठाते हैं। किसका? बीएचयू के हॉस्पिटल का। तो बीएचयू मेडिकल साइंस के लिए, एग्रीकल्चर साइंस के लिए जाना जाता है। आगे और देखिए, एनवायरमेंटल साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस, बोटानिकल डिपार्टमेंट, बोटनी डिपार्टमेंट में ये पेपर आपको देने होंगे। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस, ये पेपर देने होंगे। मास्टर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, ये पेपर। मास्टर ऑफ साइंस इन बोटनी, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इकोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, इसके लिए ये पेपर देने होंगे। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, ये पेपर देने होंगे आपको टेस्ट CUET PG में। मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स साइंस इन ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन जियोफिजिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स और साइंस इन होम साइंस,
मास्टर ऑफ आर्ट्स और साइंस इन मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स साइंस इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन computational science and application, master of science in statistics and computing, master of science in mathematics and computing, master of science in forensic science, बहुत अच्छा है, कहीं भी कुछ घटना हो जाती है तो उसकी फोरेंसिक जांच होती है। मास्टर ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन AIH आर्कियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन AIH आर्कियोलॉजी फॉर BA ऑनर्स हिस्ट्री ग्रेजुएट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अरबिक, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बंगाली, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फ्रेंच स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्मन स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन प्रज्ञमूलक हिंदी, अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है, पत्रकारिता यानी पत्रकारिता का MA इन पत्रकारिता, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन नेपाली, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इन साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लिंग्विस्टिक, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मराठी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पाली, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पर्सियन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन manuscriptology and paleography, master of arts in philosophy, master of arts in philosophy for non-philosophy graduates, master of arts in Indian philosophy religion, master of arts in Indian philosophy and religion, bachelor of physical education, master of physical education, master of arts in Sanskrit, master of arts in Telugu, MA in Urdu, MA in Hindu studies, master of vocational in retail and logistic management, नेक्स्ट है मास्टर ऑफ वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, अगला है मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे मेडिकल कोर्सेज है ये सारे, मास्टर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइन, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड, मास्टर ऑफ एमएड इन स्पेशल एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज, बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस, बैचलर ऑफ एजुकेशन मैथमेटिक्स, B.Ed in social science and humanities, B.Ed in special education HI language, B.Ed in special education science, B.Ed in special education mathematics, B.Ed in special education social science and humanities, B.Ed in special education language, B.Ed in special education science, B.Ed in special education mathematics, ये सारे B.Ed है। उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ है यानी BLLB है, ऑनर्स, मास्टर ऑफ लॉ 2 years, मास्टर ऑफ लॉ 1 year, मास्टर ऑफ लॉ इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन माइक्रो म्यूजियोलॉजी, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन म्यूजियोलॉजी, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन म्यूजिक वोकल म्यूजिक, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सितार, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। कितने कोर्सेज के फॉर्म निकले हैं? MA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तबला, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन डांस कथक, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन डांस भारतनाट्यम, आचार्य इन बुद्ध दर्शन, आचार्य इन जैन दर्शन, आचार्य इन धर्म जनन, आचार्य इन अगम तंत्र, आचार्य इन धर्मशाला, आचार्य इन मीमांसा, आचार्य इन ज्योतिष गणित, आचार्य इन ज्योतिष फलित, आचार्य इन साहित्य, आचार्य इन वेदांता, आचार्य इन प्राचीन न्याय, आचार्य इन न्याय। बहुत सारे आचार्य हैं। मैं जल्दी से इकोनॉमिक्स की तरफ चलता हूँ। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, MA आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स एनर्जी इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, MA इन हेरिटेज मैनेजमेंट, MA इन आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA and MSc in psychology, MA science in psychology for non-psychology graduates, engineering, medical and science, master in personal management and industrial relation, master of arts in sociology, master of arts in social work, anthropology, gender studies, arts in conflict management and development, और last से चलते हैं MA in fine arts and plastic arts, MA in arts and textile design, MA in pottery and ceramics, MA in fine arts and painting, MA in fine arts applied arts, MA in social exclusion and inclusive policy, MA in integrated rural development management, MA in conflict management and development, MA in gender studies, MA in anthropology। ये सारे क्या है, कोर्सेज का नाम है। कौन से आपको CUT PG में अपीयर होना है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब लास्ट डेट क्या है इसका फॉर्म भरने का, तो वो भी देख लीजिए। CUT की PG का फॉर्म निकल गया, लास्ट डेट है 1 फरवरी 2025। ये CUT PG का लिए हो रहा है, यानी PG में
एडमिशन्स जो BHU में होगा उसके लिए है। अब UG के भी बात कर लेते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा CUT PG का। 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में डेट ऑफ एग्जामिनेशन CUT PG का पड़ेगा। डाउनलोड 4 दिन पहले ही आप कर पाएंगे एडमिट कार्ड, लेकिन उससे पहले फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका सिटी इंटीमेशन मिलेगा कि कौन से शहर में आपका एग्जाम पड़ रहा है। लेकिन कौन सा एग्जाम सेंटर पे पड़ेगा वो तो एडमिट कार्ड में पता चलता है, लेकिन सिटी इंटीमेशन से ये पता चल जाता है कि कौन से शहर में पड़ेगा। जैसे आपने बनारस चुना है या आपने जौनपुर चुना है तो आपका एग्जाम जौनपुर में होगा या बनारस में होगा, या आपने इलाहाबाद चुना है या लखनऊ चुना है तो आपका लखनऊ में होगा, इलाहाबाद में होगा, दिल्ली में। शहर का नाम पता चल जाएगा पहले वीक ऑफ मार्च में, यानी फरवरी के बाद मार्च आएगा। लेकिन एडमिट कार्ड जो आएगा वो 4 दिन पहले आएगा, जिसमें एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर पता चलेगा कि आपका किस स्कूल में आपका एग्जाम है, ठीक है, किस स्लॉट्स में ये भी पता चलेगा। बाकी आपका लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट का 2 फरवरी तक। 1 फरवरी को 11:50 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ का। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ आपने देखा BHU में अभी निकला था फॉर्म, यानी जब PhD का भी फॉर्म निकला था तब जाके स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ निकला। यानी स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी बिल्कुल UG PG के बाद निकलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अब PG का तो निकल चुका है, UG का कब निकलेगा? तो UG का देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, कल ही का न्यूज़ है। इसमें लिखा है CUT UG एग्ज़ाम में बी हेल्ड इन मई। तो मई में एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट जून में आएगा, UGC के चेयरमैन ने बनाया है। और UGC के चेयरमैन जो M जगदीश कुमार जी, इन्होंने कहा कि जो कमेटी बनी थी इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर राधा कृष्णन के अगुवाई में, तो ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी नाउ हेल्ड इन CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल कमेटी का रिकमेंडेशन है कि आपका कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा, उससे चोरी कम होगा। तो अब जब भी आपका फॉर्म निकलता है तो 2 महीना पहले फॉर्म निकलता है। तो अगर आपका मई में होगा तो 1 महीना पहले चलिए अप्रैल, उससे 1 महीना मार्च, यानी फरवरी के लास्ट में आपका फॉर्म निकलने की उम्मीद है। तो ये जनवरी चल रहा है ना, तो अगले महीने के लास्ट में CUT UG का भी फॉर्म निकल जाएगा, जिसके द्वारा BHU में CUT UG के द्वारा UG कोर्स में एडमिशन होगा। जब UG का PG का मामला शांत हो जाता है तब स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी का फॉर्म निकलता है, उसके बाद PhD का निकलता है। लेकिन स्कूल का उससे भी पहले निकल जाता है, लेकिन अभी CUT NTA ले रही तो पहले निकल गया। अब स्कूल के लिए आपको हिंट दे देता हूं कि स्कूल भी जल्दी फॉर्म निकलने वाला है, लेकिन कब निकलेगा उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो जो है थंबनेल पे ये वाला आपको देखना पड़ेगा कि CUT के द्वारा तो कब निकलेगा वो पता चल जाएगा। लेकिन स्कूल का सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स, सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज़ का फॉर्म कब निकलेगा, इस वीडियो में जो आई बटन एंड स्क्रीन पे मिलेगा इसको ज़रूर देख के जाइए। इसमें आपको CUT UG का भी पता चल जाएगा, CUT PG का भी पता चलेगा, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ के पता चलेगा, PhD का पता चलेगा, यहाँ तक कि आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़ का भी, नर्सरी, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड, क्लास 6, 9th, 11th, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सब का पता चलेगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि CUT PG का फॉर्म बहुत लोग अप्लाई कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। एक कोर्स में अप्लाई किया है तो दूसरे में कर लीजिएगा, क्योंकि एक कोर्स में कोई गारंटी नहीं है कि जिसमें आपने भरा है हो ही जाएगा। कोई भी अपने बारे में श्योर नहीं होता है कि 100% हो ही जाएगा। तो 1 साल क्यों बर्बाद करना, एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर लीजिए। एक में नहीं हुआ दूसरे में, क्योंकि हर कोर्स में करियर है, हर फील्ड में करियर है, बस उसमें आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर होंगे। तो उम्मीद करते हैं CHS का फॉर्म जल्दी निकलेगा, CUT UG का अगले महीने निकलेगा, जो कि M जगदीश कुमार ने हिंट दे ही दिया है और द इंडियन एक्सप्रेस में आपको प्रूफ भी दिखा दिया हूँ। CHS के पता है तो CHS के लिए वीडियो देख के जाइए। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से कोटि कोटि बॉटम ऑफ माई हार्ट से थैंक यू फॉर एवरीवन हु हैव वॉच वीडियो टिल डेट और टिल दिस टाइम। सो थैंक यू फॉर ऑल एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पे आप BHU के वीडियो देखना चाहते हैं उसके भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई बटन पे इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।